प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। पिछले भाग में हमने सीखा कि प्रार्थना क्यों आवश्यक है। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जो लगभग हर विश्वासी के मन में कभी न कभी आता है, और आज का विषय है, जब परमेश्वर मौन रहता है तब विश्वास कैसे बनाए रखें। और इन बातों पर विचार करने के लिए साम 13 वर्ष 1 to 6, यशाया 40 वर्ष 31, रोम 8 वर्ष 28 है। जब मैं लगातार प्रार्थना करता हूँ फिर भी उत्तर नहीं मिलता, तब क्या करूँ? परमेश्वर का वचन धर्मशास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर का मौन हमेशा उसकी अनुपस्थिति का चिन्ह नहीं होता। कई बार उसका मौन हमारे विश्वास को गहरा करने की प्रक्रिया होता है। साम 13 में दाऊद पुकारता है, हे यहोवा कब तक? उसकी प्रार्थना में पीड़ा है। उसे लगता है कि परमेश्वर चुप है, लेकिन उसी भजन के अंत में दाऊद कहता है, मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूँ। यह एक बड़ा आत्मिक सिद्धांत है। परिस्थितियां नहीं बदलती थी, लेकिन दाऊद का दृष्टिकोण बदल गया था। प्रिय मित्रों, कभी कभी परमेश्वर तुरंत उत्तर देता है, कभी वह कहता है रुको, और कभी वह हमें एक नए मार्ग पर ले जाता है। हर उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, पर हर उत्तर उसके प्रेम और बुद्धि के अनुसार होता है। यशाया 40 वर्ष 31 कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ प्रतिज्ञा केवल उत्तर की नहीं बल्कि नए बल की है। प्रतीक्षा का समय व्यर्थ नहीं होता। उसी समय परमेश्वर हमारे चरित्र, धैर्य और विश्वास को गढ़ता है। रोम 8 वर्ष 28 हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम रखते हैं सब बातों को मिलकर भलाई के लिए कार्य करने देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना अच्छी है, बल्कि यह कि परमेश्वर कठिन परिस्थितियों को भी अपनी भलाई की योजना में उपयोग करता है। आज हो सकता है कि आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हो, शायद किसी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, शायद आपकी सेवकाई में अपेक्षित फल नहीं दिखाई दे रहा हो। ऐसे समय हार मत मानिए, प्रार्थना छोड़ मत दीजिए, विश्वास से चलते रहिए। याद रखिए, परमेश्वर केवल आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा, वह आपको भी गढ़ रहा है। कई बार हम केवल परिणाम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले व्यक्ति को तैयार करता है। जब वह हमें तैयार कर देता है तब वह हमें यह भी सौंपता है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए यदि आज परमेश्वर मौन है तो यह मत सोचिए कि उसने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है वह आपके जीवन में ऐसा कार्य कर रहा हो जिसे आप अभी नहीं देख पा रहे हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है, तब हमें धैर्य और विश्वास प्रदान कर। हमें तेरे समय पर भरोसा रखना सिखा। हमारी आत्मिक यात्रा को और गहरा कर, ताकि हम परिस्थितियों से नहीं बल्कि तेरे वचनों से संचालित हों। हमारे परिवार, हमारी कलीसिया और हमारी सेवकाई को अपनी उपस्थिति से भर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। आज का मुख्य संदेश इस प्रकार था, परमेश्वर का मौन उसके प्रेम की अनुपस्थिति नहीं, कई बार वह आपके विश्वास को परिपक्व बनाने की प्रक्रिया होती है। मैं फिर अगले श्रृंखला में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए परमेश्वर हमको और आप सबको आशीर्वाद से भर करके रखे। धन्यवाद। फिर से एक बार सभी प्रियों को, सभी हमारे श्रोताओं को हम